स्टोरी के जो है मेन कैरेक्टर जिनका नाम है खादर भाई। तो खादर भाई एक बहुत अच्छे लॉयर है, मल्टीपल बिजनेसेस है भाई का स्ट्रीक अब तक नहीं टूटा, उन्होंने एक भी केस नहीं हारे अब तक। ही वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय जिसका नाम है समीर। उनके वाइफ का इंतकाल हो गया, सदमा लगा उसको कि उन्हें जिम्मेदार फील कर रहा, भाई मैं बड़ा हो गया, मेरे बहना है। उसका जो तेजपना था ना वो पूरा रस्ट लग गया उसको, उन्हें माँ से बहुत ज्यादा लगाव भैया उसको, फुल बैकिंग दे रहा भाव। तो हाँ अम्मी मैं पसंद करता हूँ बच्ची को, वो मेरी शादी करा दो ना। फिर डोर नॉक कर रहे, फिर नहीं खोल रहा समीर दरवाजा। समीर सुसाइड कर लिया। फैमिली क्रिमिनल बोल के अपन लोग पूरे अंदर जाते के बाहर नंगे पैर रोड पे भाग के चीखा मार। अजमत भाई ये स्टोरी सुने जब मेरे पैरों के नीचे से जमीन हट गई, जो मैं चीज आप लोगों के सामने रिवील करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे व्यूअर्स और मेरे प्यारे हॉरर के मोहब्बत करने वालों, हॉरर देख के रात में मूत लेने वालों, कैसे आप लोग? 15 एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछली स्टोरी बहुत धुआंधार रही, पहली अपनी प्रथा जो रस्म है वो पूरी कर लेंगे अपन जैसा भी वीडियो स्टार्ट होती 3 सेकंड 5 सेकंड की खामोशी के लाइक दबाओ, जो आके सड़ी सूरत बना के देखते तो चले आ रहे हैं बेशर्मों के, ऐसा लाइक नहीं कर रहे हैं। 20-30 हजार लोग देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या वह शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? चलो लाइक मारो जल्दी। 1 2 3 4 5 करे ना भाई, क्या बात है, कर दिए जी, कर दिए मेरे प्यारे बच्चे जी, पूरे पपियां देता हूँ तुम लोगों को। बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट विथ द स्पूकीएस्ट अगेन। जुम्मा का दिन है और लोग बोल रहे हैं भाई खाना खल्लक से नहीं उतर रहा हॉरर विद मिर्जा अरशद के बिना। कैसी है पैसा मोहब्बत ये? माशाल्लाह। कभी सोचे थे अपन का ये हॉरर एपिसोड ऐसा चले जाएगा बोल के? बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग ना व्यूज का सोचे, ना लाइक्स का सोचे, ना कमेंट्स का सोचे। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, जब ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, मैं शेयर करा, वो मेरे मुंह से कंप्लीट भी नहीं हुआ, अजमत भाई डन बोल दिए थे। तो उसका नतीजा है ये, वो प्योर इंटेंशन से स्टार्ट करे और आप लोग उसको आगे लेके जा रहे। थैंक यू सो मच। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं जो है स्टोरी स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि स्टोरी भाई ये भी लंबी रहने वाली है। अजमत भाई रोलर कोस्टर राइड है। इन लोग जो बोल रहे हैं ना भाई वो एपिसोड के वैसा लेके आओ, ये एपिसोड के वैसा लेके आओ, दिस इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। जुड़े रहो, एक सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट है। तो टू बिगिन विद द स्टोरी, मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पे जो है स्टोरी के जो है मेन कैरेक्टर जिनका नाम है खादर भाई। ओके। तो खादर भाई एक बहुत अच्छे लॉयर है और एक मीडिया पर्सन है। उन्होंने जो है मीडिया में काफी चर्चे में रहते और उनके मल्टीपल बिजनेसेस है, बट ऑफिशियल पेशा उनका जो है उन्होंने लॉयर है। तो खादर भाई जो है अच्छे वेल ऑफ है भैया, उन्होंने नाम छीन है, बड़े बड़े केसा ऑल ओवर इंडिया लड़ते उन्होंने, पूरे इंडिया में जिधर बोले उधर जाके केसा लड़ लेते रहते। अच्छा चलते चलते जो है उनको सेटल होना था। तो खादर भाई क्या करे, चलो भाई रिश्ता देखेंगे बोल के एक अच्छी बच्ची मिल गई उनको, उन्होंने शादी कर ली है माशाल्लाह से, और काफी अच्छी मैरिड लाइफ चल रही खादर भाई की। नाइस। ही वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय जिसका नाम है समीर। समीर, खादर भाई के बेगम, खादर भाई, तीनों बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे। इनके जितने भी केस इंडिया में जो भी कंट्रीज में लड़ते थे ना, फैमिली को साथ लेके जाते थे, तो वो हनीमून पीरियड कभी खत्म ही नहीं हो रहा था इनका। इधर जाओ गेस्ट हाउस, उधर जाओ, घूमो करो, एंजॉय कर रहे लाइफ को भाई। काफी अच्छी लाइफ चल रही, यू नेम इट यू गेट इट वाला मसला चल रहा। पीछे गाना चलाऊंगा एक बॉलीवुड का, चला देना पड़ता वैसे ही दिख रहा सीन। तो और भैया इनकी खास बात क्या है बोले तो, खादर भाई का स्ट्रीक अब तक नहीं टूटा, उन्होंने एक भी केस नहीं हारे अब तक। वाओ। वो मांगी रकम बोल रहे, रकम मिल जा रही, केस जिता दे रहे। वो स्किल सेट था उनका जबरदस्त। सडनली जो है भैया ग्राफ ऐसा गिरा, वो बॉलीवुड के गाने को आपको पॉज करना पड़ता, बिकॉज उनके वाइफ का इंतकाल हो गया। ओह डैंग ब्रो। समीर खाली 5 साल का था और जो है समीर की वालदा का इंतकाल हो गया। इट वॉज अ नेचुरल डेथ, यहाँ कोई जिनविन नहीं आया, डोंट वरी, नेचुरल डेथ है, इंतकाल हो गया। अब जो है खादर भाई की लाइफ एकदम अपसाइड डाउन हो गई। भाई मैं इतने ख्वाब देखा, इतने मेरे ख्वाहिशात थे, मैं इतना इन लोगों को लैविश लाइफ दे रहा था, आई वांटेड टू कीप माय फैमिली वेरी हैप्पी, लेकिन हुआ नहीं वो। अब उनको फिक्र ये खा रही कि ये समीर का क्या होगा। मैं तो चलो भाई मूव ऑन कर लूंगा, व्हाट अबाउट माय सन, उन्हें इतना अम्मा से लगा हुआ, उसको क्या होगा। और एक फरिश्ते के जैसा इनके ससुराल से एक पैगाम आया कि इनकी जो साली है
शी वॉज अनमैरिड और उन्हें काफी अटैच थी समीर के साथ बिकॉज खाला थी, उन्हें बोली कि आई विल गेट मैरिड टू यू, आई एम रेडी टू गेट मैरिड, आई विल टेक केयर ऑफ यू एंड द चाइल्ड बोथ, बिकॉज मेरी बहन मेरा खून है और ये औलाद ये भी मेरा खून होता। खादर भाई बहुत खुश हो गए, उन्होंने बोले माशाल्लाह भाई, इससे अच्छी कौन सी चीज हो सकती कि मेरे बच्चे के जो मेरे को फिक्र थी खारी थी वो हो गई। लेकिन खादर भाई एक चीज का अहद कर लिया भाई कि मैं ये फैमिली को, मेरी बीवी बच्चों को लेके कहीं दुनिया में नहीं निकलूंगा, ये नजर टोके से हुआ मेरे लिए। जो भी मेरा लॉस हुआ उनका बिलीफ था ये नजर के वजह से हुआ, मेरे को दुनिया को नहीं बताना है, आई वॉन्ट टू कीप इट अंडरग्राउंड। ना मैं दावत करूंगा, ना मैं कुछ पार्टी करूंगा, कुछ नहीं, खामोशी में घर में काम कर देके बैक टू द नॉर्मल लाइफ। उन्होंने क्या करे, फ्लैट ले रहे थे अपनी पहली बीवी के लिए, एक फ्लैट लेने वाले थे उन्होंने, तो उन्होंने बोले चलो भाई वो फ्लैट अब रेडी हो गया, मेरे बच्चों का बीवी का इच्छा जो भी है बोल के उस फ्लैट में उन लोगों का अपार्टमेंट था बेसिकली, उसमें एक फ्लैट ले लिए और मूव हो गए, रख दिया। अब उनका काम फिरना था ऑल ओवर इंडिया, घर में रह रहे, आ रहे जा रहे, फिर रहे, आ रहे जा रहे। ये डेथ के बाद ना अजमत भाई समीर थोड़ा सा मेंटली जो है वीक हो गया। ओके, सदमा लगा उसको कि भाई अब भैया 5-6 साल बोले तो भैया एक फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा, अच्छी होश आ जाती ना भैया। ट्रू है पशा, उसको फर्क मालूम अम्मा कौन है, बाबा कौन है, खाला को लाके घर में कहीं को रख दिए, खाला को अम्मी कहीं को बोल रहे, ऑल दैट थॉट्स इन हिज माइंड। छोटा दिमाग है बेचारे का, उन्हें प्रेशर लेके बेचारा सदमे में आ गया। तो खादर भाई वालिद रह के टाइम नहीं दे सक रहे बच्चे को, लेकिन वालदा जो है माशाल्लाह से बहुत ज्यादा केयर कर रहे, जो स्टेप मदर बोलो या प्रेजेंट मदर व्हाटएवर अम्मा है अब वो लोग काफी जो है ख्याल रख रहे कर रहे। तो उन्होंने बोलते कि भाई इसको चेकअप कराएंगे, मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा, इन्हें कितना खुल के रहता, खेलते हुए रहता, खेलते हुए हंसी खुशी रहता आप सबके साथ, ऐसा क्यों कर रहा है इन्हें, इसको एक बार बता लेंगे ना। बोल तो खादर भाई तो गो फॉर इट, जाओ इलाज कराओ। एक हॉस्पिटल जाते, 2 हॉस्पिटल जाते, 3 हॉस्पिटल जाते, फिर उन्होंने बोलते मैं दुआ वगैरह भी पढ़ा लेती हूँ, रूहानी भी कर लेंगे ना, उसका मेंटल स्ट्रेस जो भी है कम होता बोल के उन्होंने मालूमात करे। तो एक अल्लाह फला बाबा मिले उनको, तो वो बाबा के पास गए, बाबा जरा दुआ पड़ी है ना बच्चे के ऊपर, ऐसा ऐसा हुआ, बच्चे का ऐसा हो गया, मेरी बहन का बच्चा है, मैं अपना ली, मैं शादी कर ली। तो बाबा बोलते कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सोचे आप, ऐसा कुछ नहीं होता, जो भी मतलब मैं पढ़ाई दे रहा हूँ आपको, ये पढ़ के बच्चे पे दम कर दो, ये तावीज पीना दो बच्चे को, वो तावीज क्योंकि छोटा बच्चा है, उन्हें अस्कार वगैरह नहीं पढ़ सकेगा ये उम्र में, ये तावीज पिना दो। गलत बाबा कहने चले गए। अब क्या भी बोलो भैया, गलत बाबा सही बाबा बोलो, उन्हें बेचारा जो है अच्छी इंटेंशन से जो है पढ़ लो कर लो बल्कि उसके पास जो भी चीज थी उठा के पिना दे के भी जा दिया। और कुछ दिनों बाद असर करी वो तावीज भाई, नॉर्मल हो गया समीर, ही इज बैक टू हिज सेंसेस, नॉर्मल हो गया, अम्मी बोल के क्लोज हो गया, अम्मी ये बना के खिलाओ, अम्मी वो बना के खिलाओ, ऐसा वैसा। अब्बू का बात है, अब्बू की याद आ रही, तो अब्बू जब भी आ रहे खादर भाई बच्चे से मिल रहे, वापस फैमिली आउटिंग होना स्टार्ट हो रही कर रही है, और माशाल्लाह से खुशखबरी आती जो है समीर को बहन आने वाली है। ओह वाह, ओके। और समीर 7 साल का होता जब एक बहन आया थी उसको, तो बहन से भी काफी अटैच हो गया, अभी बहन से खेल रहा कर रहा सब कर रहा, उसके जो है हर चीजों में मदर की हेल्प कर रहा, बहन की हेल्प कर रहा। एक 2 साल और गुजरे और एक बहन आ गई उसको, तो समीर एक 9-10 साल का हो गया, 2 बहना आ गए। अब उन्हें जिम्मेदार फील कर रहा, भाई मैं बड़ा हो गया, मेरे बहना है, ऐसा वैसा। लेकिन भैया डीप डाउन देर ना जो चालाकी थी, उसका जो तेजपना था ना, वो पूरा रस्ट लग गया उसको। उन्हें बेचारा कमजोरी था मेंटली, पढ़ाई में उतना फोकस नहीं कर सक रहा। स्कूल को गया तो मैं घर को जाना चाह रहा हूँ, मेरे को मम्मी याद आ रही है, और जाके सब कुछ सुना दे रहा कहते मेरे पहले मम्मी ऐसा वैसा। तो बुला के घर में बोले कहते ये बातें किसको भी नहीं बोलना, अपने घर की बात है, और तुम्हारे बहनों के सामने भी मत बोलो। तो पूछे इनके जो वाइफ है खादर भाई के, बोले कि क्या करना, ऐसा ऐसा कर रहा बच्चा, उन्हें पढ़ाई में भी हमेशा फेल होते जा रहा कर रहा। तो उन्होंने बोलते काम करो, मेरे इतनी बड़ा मैंशन है, इतनी मैं कमा रहा हूँ, इतना मेरे पास पैसा है, क्या जरूरत है उसको पढ़ाई की, मैं उसको ट्रेन करके मेरी पूरी ये जो भी है सब दे दे। तो मेरी मीडिया की कंपनी भी है, मेरा चैनल, न्यूज चैनल भी था कहते उनका, वो न्यूज चैनल भी चलता करता, तो मेरा पेशा वेशा सब इसको दे देता, इन्हें चला लेता, इसको कोई जरूरत नहीं है, इसको घर पे बिठा लो, ठीक है बोल के उसको घर पे बिठा के, मतलब बहुत ही लविंग किड के जैसा उसको घर पे रख लिया। और उन्हें बड़ा होते होते भैया उन्हें ऐसा हो गया कि घर के पूरे काम संभाल ले रहा उन्हें, और इतना उन्हें वो चीज में वो हो गया कि भाई अपार्टमेंट्स में रहते, बोला जैसा मैं जिक्र करा ना, फ्लैट अपार्टमेंट्स में था, तो कुछ भी हरा मसाला लाना है, जब हरा मसाला लेके आओ तो बेचारा जाके पूरे घरों को नॉक करता था, मैं हरा मसाला नहीं जा रहा, आपको कुछ चाहिए, आपको हरी मिर्ची होना, आपको नींबू होना, पूरों की मदद, पूरी बिल्डिंग के अच्छे दिल का, यस पूरी बिल्डिंग का बेचारा वार्ड बॉय टाइप में पूरों की मदद कर रहा, सबको कर रहा, घर वालों का भी अच्छा ख्याल रख रहा। अब जरा बड़ा हो रहा, बहना बड़े हो रहे, तो बहनों को स्कूल को लेके आना जाना,
सब A to Z घर के कामों को संभाल रहा। अब जैसा उन्हें बड़ा होते गया भैया, 16 17 18 साल में आ गया, जरा जवान हो गया, तो बाबा क्या करे, गाड़ी दिला दी उसको कि भाई तू अब गाड़ी में कर काम, तेरा लेवल अपग्रेड हो गया। ऑल्सो मेरे जो भी हैदराबाद के काम है, जो भी मेरे पेपर्स वगैरह है, मैं आके हैदराबाद को तेरे को सब काम सिखाता हूँ। एक टाइपराइटर दिला दिए उसको, बोले कि भाई ये पेपर, ये सुप्रीम कोर्ट को लेके जाना, ये हाई कोर्ट को लेके जाना, ये फलाना फलाना वकील साहब को देना। यस, इनो बाबा के असिस्टेंट बने हुए, ओके, काम भी कर रहे हैं, घर का भी पूरा संभाल ले रहे हैं, बाबा के काम भी कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, यस, फुल स्विंग में चल रहा काम। बहना बड़े हो रहे तो जिम्मेदारी उठा के, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, सब अच्छा चल रहा। अब खादर भाई का जो भी, कभी उन्होंने ऊटी में फंस गए, कभी शिमला में फंस गए, तो उन्होंने बोलते बेटा ये पेपर लेके वहां जाके उनको दे दे, मेरे नीचे के वकील है, उन्होंने केस लड़ रहे, उनको मेरा बैग लेके जाके दे दो। पूरे कामा कर रहा, पैसे ले रहा, कैश हैंडल कर रहा, दिमाग आ गया, अकाउंट्स वगैरह देखना स्टार्ट कर लिया। फैमिली खुश हो गई, चलो भाई अच्छा बच्चा जिम्मेदारी से कर रहा। और अम्मा से बहुत ज्यादा लगाव भैया उसको। एक एक चीज अम्मा से शेयर करता उन्हें। अम्मी मैं गया, उनको मिला, उनको दिया, अच्छा कराना। अम्मी उन्होंने मेरे को वहां बैठा बोले बदतमीजी से, लेकिन मैं जवाब नहीं दिया, अच्छा कराना। बहुत अच्छा करा बेटे, कितने प्यारे अखलाक लाया तू, बिल्कुल मेरी बहन की कॉपी है तू, जिस तरीके से मेरी बहन थी उसी का कॉपी है तू। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं तू मेरी लाइफ में आया। और इतना वो था, कहते भैया खाने का शौकीन, अम्मी तहारी बनाओ, अम्मी बिरयानी बनाओ, ठीक है मैं बना के अम्मा खिलाना, खुशी खुशी खाना करना। एज आगे बढ़ते 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 भैया उन्हें 25 साल का हो गया। वाओ, 25 साल का हो गया, जिम्मेदार हो गया घर का, जबरदस्त तरीके से हर चीज निभा रहा, कर रहा, सब हो रहा। अब इन्हें केसेस में इतना इन्वॉल्व हो गया कि उन्हें बाबा को सजेशन देना स्टार्ट कर दिया। बाबा आप इनका ने भिजा रहे मेरे को, लेकिन इन्हों क्या कर रहे हैं मालूम, क्लाइंट से पीछे से डील कर लेके वो कर रहे, आपकी रेपुटेशन पे बात आती, आप एक भी केस नहीं हारे, आपके जो है असिस्टेंट जो है केस हारे तो आपके उस पे नाम पे आ जाता, आप वो नको करो। ऐसा बोलता बेटे, ऐसा कर रहा उन्हें बोल के बाबा आ जाना वहां से, आके जो है उन्हें केस लड़ लेना। फुल बैकिंग दे रहा बाबा को, हर तरफ से जो है संभाल रहा घर वगैरह, फुल बैकिंग देके एकदम स्ट्रॉन्ग हाउस होल्ड हो गया, जबरदस्त चल रहा। अब मसला क्या हुआ अजमत भाई, जो रेप्यूटेशन थी ना खादर भाई की मार्केट में, उसके ऊपर सवाल उठना आ गया। क्यों पूछो आप, क्यों? खादर भाई क्या करे थे, एक सेलिब्रिटी केस उठाए। वो सेलिब्रिटी केस था बड़ा, मर्डर केस। अब उनको केस आ गया, उन्होंने खुद बड़ी रकम बात कर लिए, करोड़ों की रकम बात कर लिए, उन्होंने केस उड़ा लिए, केस चल रहा। एक मिड वे में जर्नी जैसा केस आ गया ना, तो खादर भाई को फील हो गया कि भाई ये जो सेलिब्रिटी फैमिली है, इन लोगों का खुद क्रिमिनल है, इन लोगों ये फॉल्स एक्यूजेशन डाल के सामने की पार्टी को फंसा रहे, इसीलिए मेरे को इतना हेफ्टी अमाउंट देने भी रेडी हो गए। अब उन्होंने बोले भाई देयर इज नो गोइंग बैक, क्योंकि मैं एक भी केस हारे हुआ नहीं हूँ। अब अगर मैं पीछे हट गया तो मेरी थू हो जाती, और जो सामने का वकील है नल्ला वकील है, मेरी पूरी इज्जत बैगन में मिल जाती अगर मैं जो है इससे केस हार गया या पीछे हट गया तो मोतेबरी में उठा लिए, वो गलत केस है तो भी उठा लिए पैसों को देख के उन्होंने। अब उन्होंने आके घर वालों को बोले अरे देखो ऐसा मसला चल रहा, आई माइट नॉट बी सो मच अवेलेबल फॉर यू गाइस, क्योंकि मेरे को एक एक पहलू संभालना है यहाँ पे केस का, बहुत मुश्किलात दिख रहे मेरे को। क्योंकि अगर ये केस बैकफायर हुआ ना, मैं कितने खाया, मैं क्या खाया, पूरे चीजें खुल जाते, और मैं जितने भी जो प्रॉपर्टीज वगैरह सब वो उठा के रखा ना, वो सब पे कलंक आता कि भाई नो सब क्लाइंटों से जो है अब तक जीतते आए, नो पैसा उठा लेते करे। मेरे को बहुत रिस्की दिख रहा मेरा करियर। अब मैं क्या क्या सोचूं, मैं जो है समीर को भी नहीं पढ़ा के करके रखा। अब मेरे को मेरा इतना बड़ा जो भी एम्पायर बिल्ड कर रहा हूँ समीर को जाता, अगर ये केस बैकफायर हुआ तो शायद गवर्नमेंट ये सब ले लेती, तो उन्होंने जितना भी उनका पैसा है ना भैया, हर जगह कहीं भी शहर में फैला हुआ पैसा उठा के पूरा पैसा ले लेके आके बीवी को दे दिया। तुम सोना लेके रखो, चांदी लेके रखो, कुछ भी करो, डाइल्यूट करो, कैश को डाइल्यूट करके पूरा सोना वोना बना के रखो करो। अब इन्हों जा रहे समीर के साथ सोने खरीद ले रहे, चांदी खरीद ले रहे, सब कर ले रहे। अब बाबा क्या बोलते, एक दो प्रॉपर्टीज भी है, अगर तुम्हारे को याद है भैया, बच्चा जो है पहली बीवी का है। अब जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बनता करता, आधार कार्ड, फैमिली बुक जो भी बनती ना, उसमें बीवी और बेटियों का नाम है। ये बीवी के साथ समीर एडेड नहीं है। तो बाबा क्या दिमाग लड़ाते, हाँ बाबा क्या दिमाग लड़ाते, बोलते कि अपन पूरी प्रॉपर्टी समीर के नाम पे डाल देंगे, अगर कल के दिन केस बैकफायर भी हुआ, अरे मेरे घर कुछ भी नहीं है भाई, फूटी कौड़ी नहीं है, बोल के मैं हाथा उठा देता हूँ। अम्मा बोलती ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया, कर दो जल्दी ये काम, अपन बच जाते, आप वो केसों वेसों से निकल के आ जाओ, बहुत कमा लिए, बस से अपन हंसते खेलते गुजार लेंगे जिंदगी। उन्हें बोलता जस्ट लेट मी गेट आउट ऑफ दिस, मैं जैसा इस चीज से बाहर निकला अपन लोग सब चीज को नॉर्मल कर लेंगे बोल के खादर भाई बोल दिए। अब यहाँ पे समीर जवान हो गया, अच्छा 25 साल का हो गया,
अब Okay. होश संभाल लिया अच्छा खासा। तो अब क्या हो गया, इसके जो बहना है, जो बहना जा रहे सहेलियों से मिल रहे कर रहे, उसी बिल्डिंग में जो है अपार्टमेंट्स में बहना जाके किसी लड़की से जो है मिलते थे। इनको आंखों में इशारा हो गया वो लड़की के साथ। अरे अरे अरे, हीरो की लव स्टोरी भी है, भी अच्छा। यस। तो अमीनो बोले अरे अच्छी दिख रही है मेरे को। अब कैसा कर रहा भैया, उन्हें सौदा बेचारा वार्ड बॉय है, अब उन्हें क्या कर रहा, कुछ भी होना, क्या बोल रहा, जा रहा 2 चॉकलेट एक्स्ट्रा लाके वो बच्ची को दे दे रहा। पोट्टों की पहली निशानी रहती है। हाँ। अब उसको पानी पूरी पसंद है बोले तो बहनों को पानी पूरी लाने के बहाने उसको भी ले लेके जाके खिला रहा। हाँ। अब वो बहना हल्लो हल्लो नोटिस कर रहे, उन्हें भी, वो बच्ची भी घर को आ रही तो फुल सज धज के तैयार होके आ रही कहते इन लोगों के घर को आए। तो बहना नोटिस कर लिया, भैया ये क्या चल रहा, वो ये बोल दो शर्मा रहा कहते उन्हें। हाँ। तो बहना क्या करे, कहते अम्मी को बोलते ठहरो, आप अम्मी को सब शेयर करते, ये नहीं करे बोल के आके अम्मा को बोले अम्मी ऐसा ऐसा है, वो बच्ची को देख रहे भैया, उन्हें भी देख रही, उन्होंने ऐसा कर रहे बोल तो ओहो इतना बड़ा हो गया मेरा बच्चा, इधर आ बोल के बिठा के बात करे। तो हाँ अम्मी मैं पसंद करता हूँ बच्ची को, वो मेरी शादी करा दो ना। तो बच्ची को बुलाए, कहते बिठाए, क्या है बेटा तुम क्या पढ़ रहे, अब बहना छोटे है ना भैया, बहना छोटे, तो वो बच्ची भी छोटी थी, उन्हें अभी जस्ट इंटर सेकंड ईयर में कुछ थी उन्हें, बच्ची वो छोटी थी बच्ची। तो बच्ची बोली मेरे को डॉक्टर बनने का है। तो उन्हें बोली ठीक है आप डॉक्टर बनो, आप पढ़ाई का आपको 6-7 साल तो लगते, करा देंगे शादी, आपके घर वालों से बात कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ये चीजों पे अभी फोकस मत करो आप, बोल के बच्ची को भिजा देके समीर को भी समझाते बेटा अपने घर में बहना है, जो है तुम्हारे अब्बू की इतनी परेशानी चल रही, अभी इतना जल्दी ये स्टेप क्यों उठाना, थोड़ा रुक जाओ, बच्ची पसंद आ गई ना अपन पक्का कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। उन्हें जैसा डॉक्टर वॉक्टर पढ़ लेती कर लेती उसके बाद कर लेंगे शादी। तुम ऐसा भी तो सोचो ना बेटे, जो भी है भावा की कमाई आ रही तुम्हारे पास, तुम जब तक ये 6-7 साल में तुम भी अपना एक ऑफिस डाल लेके कुछ तो भी कर लेके फिक्स सेटल हो जाओ। ये बात नहीं आना कल के दिन इन्हें अरे कुछ भी नहीं कमाता बच्चा बोल के। तो इन्हें बोलता ठीक है अम्मी अच्छा बोले, अम्मी ठीक है अम्मी अच्छा करे, आप अच्छा बोले, ऐसा वैसा। अब वो चीज सेटल हो गई उधर। अब भैया सिचुएशन ऐसा चल रही। एक दिन क्या हुआ, उन्हें बोला अम्मी तहारी बनाओ ना, तहारी खाना दिल बोल रहा, शौकीन खाने का ना, शौकीन है, तो बोला तहारी बनाओ ना अम्मी तहारी बना दिए। अब शाम के टाइम 7-8 बजे के टाइम आवाज दिए आ जाओ बेटा समीर खा लो, बहनों को भी आवाज दिए, समीर कमरे में से आ रहा नहीं। तो वेट करे जाके नॉक करे नहीं खोल रहा, अरे सो रहा शायद बच्चा 10 बजे के आसपास उन्हें डोर खोला, डोर खोल के आके बाहर आया, सुक्का मुंह डाल लेके आया, क्या हुआ बेटे कब से बुला रही हूँ मैं, तहारी बनाओ, बोले खाया भी नहीं, तो नहीं अम्मी मेरा मूड नहीं है आप लोग खा लो बोल के जाके फिर सो गया। अब सोते ना परेशान, बहना फोर्स कर रहे भैया आओ खाओ, नहीं खा तुम बाबा फोन करे कादर भाई क्या हुआ कैसा चल रहा, हाउ डिड द डे गो, क्या कर रहे आप लोग, ऐसा वैसा। तो ऐसा बोले, अरे फिर उन्हें सतारा जी नहीं खा रहा देखो ऐसा वैसा। अगला दिन गुजरा, अगला दिन जो है फिर दोपहर हो गई, खा रहा नहीं, घर में से रूम में से निकल रहा नहीं, चलो जाके कुछ भी कामा वामा करता, सौदा लाता, वो भी नहीं कर रहा, बेड पे ही लौट रहा कहते। अम्मा समझा रहे आजा बेटा क्या हुआ बेटा, नहीं सुन रहा। अभी अम्मा को क्या डाउट आया, अरे इसको जो बचपन में इश्यू आ रहा था फिर से तो नहीं आ रहा वो इश्यू। फोन करे खादर भाई को, फोन करके आपको याद है उन्हें ऐसी खाना नहीं खाता था 5 साल की उम्र में, ऐसी कमरे में बंद हुआ था, बुलाना पड़ता था उसको, सेम हरकता कर रहा है, उसको देखा तो मेरे को वो बचपना याद आ रहा, क्योंकि मेरी लाइफ में वो एक ट्रॉमा था, मेरी बहन गुजरना और ये जाना, तो वो मेरे को ट्रॉमा हिट कर रहा वापिस से, अच्छा नहीं दिख रहा मेरे को। तो उन्हें बोलता ठीक है तुम एक काम करो, उसको लेके जाके जब तुम इलाज कराए थे ना वो इलाज कराओ, ठीक है बोल के उन्होंने लेके जाके 1-2 डॉक्टर के पास लेके जाके देखे तो भैया बेचारे के ब्रेन में कुछ इश्यू रहता। ओके। तो ब्रेन में इशू निकला, देखते करते क्या है इसका तरीका, वो ये बोल, तो डॉक्टर बोला कोई नहीं, आज एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई बहुत, कुछ भी नहीं, 5 लाख रुपए की सर्जरी है, सेम डे हम डिस्चार्ज भी दे देते, सोप कर देते, हील भी फिट एंड फाइन विद इन अ वीक और सो, जो भी पट्टी बट्टी प्लास्टर रहता है 1 हफ्ते में निकल भी जाती, वो स्कार भी नहीं दिखता। तो बोले ठीक है डन, नो प्रॉब्लम कर लेंगे। अम्मा फोन करे खादर भाई को, बोले ऐसा ऐसा है, खादर भाई पैसे भिजा दिए, इन लोग आ गए, सर्जरी करा दिए, समीर घर को आ गया, सर्जरी हो गई, रेस्ट कर रहा समीर, 1 हफ्ते बाद ही बैक इन सेंसेस, सब नॉर्मल हो गया, लाइफ आगे बढ़ रही। अभी वहां पे वालिद साहब का केस खतरनाक चलते जा रहा, वो केस बढ़ते जा रहा, और उन्होंने जैसा प्रिडिक्ट करे उनके तरफ हल्लू हल्लू बैकफायर हो रहा केस। ओह शिट। अब यहाँ पे बच्चे को भी भागम दौड़ी नहीं करा सक रहे उन्होंने, बेटियों को यूज करना पड़ रहा, बेटे जरा उनको जाके दो, इनको जाके दो, उनको अच्छा भी नहीं दिख रहा, बच्चियों को भी जाना करना, अरे इन्हें कब तो भी रिकवर होता भाई, बेचारे को सर्जरी हो गया, इसको कुछ बोल भी नहीं सकते बोल के वो सोच रहे। 1 हफ्ता गुजरा भैया, 1 हफ्ते में उसका फॉलोअप था, बोले जाके फॉलोअप करेंगे, तो चलो बेटा शाम में रेडी हो जाओ, तुम जाना है, देखो खाली पेट आओ, बोले डॉक्टर पूरा फुल बॉडी स्कैन वैन करना है, कहते अब सो के उठो शाम में अपन जाएंगे। ठीक है, शाम की बारी आ गई, 6 बज गए, फिर डोर नॉक कर रहे, फिर नहीं खोल रहा समीर दरवाजा।
हाँ अल्लाह बोला अरे फिर अगेन भाई दिस स्टोरी। नॉक करते करते बाबा को फोन करती है, उन्होंने बोलती खादर भाई को देखो अपन पूरा करा दिए ना जी सर्जरी, पूरा हफ्ता अच्छा था, उन्हें खा रहा पी रहा था, फिर वैसी शरकता कर रहा, नहीं निकल रहा कमरे के बाहर, जान दो जान दो जान दो जान दो, एक दो सो गया होगा, गोलियां भी हैवी ले रहा ना, 1-2 घंटे छोड़ो उसको, 1-2 घंटे बाद उठाओ। 10 बज गए भैया, 10 बज गए, अभी भी नहीं निकल रहा कमरे के बाहर। अम्मा परेशान होते जा रही, अम्मा फोन करी आप क्या 1-2 घंटे रुको रुको बोल रहे हो, उन्हें उठ रहा ही नहीं, मेरे को फिक्र हो रही है उसकी, तो जाओ दरवाजे पे जोर जोर से मारो, मैं फोन पे रहता हूँ, तो जोर जोर से मार रहे, बहना भैया भैया चिल्ला रहे, इनो चिकरे, समीर रुक जा बेटे, समीर आजा बेटे, डॉक्टर का मिस हो गया आज, सुबह चले जाएंगे, तेरे को डर हो रहा क्या, नहीं जाना है क्या, कल चले जाएंगे, आ तो जा, खाना तो खा ले। खोल रहा ही नहीं इन्हें समीर दरवाजा। अरे क्या तो भी हो रहा भैया। बाबा बोले कुछ तो फिशी दिख रहा मेरे को यहाँ पे। बाबा आ गया, बोले ठीक है फिक्र नको करो तुम, अब मैं नीचे वॉचमैन को फोन करता हूँ। वॉचमैन बेसिकली भैया उनका केयर टेकर था, घर के बिला बिला भर देने कर देने के काम देख लेता था, तो उन्होंने पैसे दे के जरा देखते रहे भाई, घर वालों को देखते रहे, मेरा बच्चा भी फिरता रहता, जरा देखते रहे। बोलो वॉचमैन को फोन करे, वॉचमैन हाँ साहब बोलो, अरे जा रहे जरा समीर ने उठ रहा कहते देख, तो वॉचमैन आया ऊपर, देखा, नॉक करा, तोड़ दरवाजा, बोले हाँ अब आप यकीन नहीं करेंगे अजमत भाई, दरवाजा तोड़े, समीर सुसाइड कर लिया। व्हाट? पंखे को लटक रहा समीर। अम्मा बेहोश हो गई, नीचे गिरी, बहना चीखा मार लेते हुए पागल हो गए, फोन नीचे जमीन पे गिर गया, बाबा फोन पे छे, परेशान हो गया, समझ, बाबा चीख रहा हेलो 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 हेलो, कहीं कुछ चीख रहे, क्या हुआ क्या हुआ, वो वॉचमैन फोन उठा के साहब बच्चा फांसी ले लिया। अब उन्हें परेशान, ये क्या रे भाई, होल्ड ऑन भैया, आउट ऑफ नोवेयर। आई नो, मैं भी ऐसी ही शौक हुआ था, आउट ऑफ नोवेयर ये सडन बोल के आ गया। अब खादिर भाई फंसे हुए हैं केस में, खादिर भाई निकल के आ नहीं सक रहे। अब खादिर भाई क्या बोल रहे हैं भाई, उन्होंने टेक्निकल दिमाग, वकील है, बहुत बड़े लॉयर है, क्रिमिनल लॉयर है उन्होंने बड़े, तो उन्होंने क्या बोल रहे हैं, वॉचमैन को बोल रहे तेरे को कितना पैसा होना मैं देता हूँ, फिलहाल क्या कर, मैं 4-5 लोगों को भेजता हूँ, उसको उतार फैन पे से लेके जाके दफना दे। तो अम्मा बोली ऐसा कैसा करते, पागल हो गए क्या आप, ये कैसी बात कर रहे हैं आप, नहीं, क्योंकि पूरी फैमिली उन्हें बोल रहा देखो ये केस अगर बाहर निकला, मेरा यहाँ पे क्रिमिनल चीज चल रही, इफ इट बैकफायर्स ऑन मी, उन्हें अपना असल बच्चा नहीं है, तुम सौतेली अम्मा है, ये पूरी फैमिली क्रिमिनल बोल के अपन लोग पूरे अंदर जाते, उन्हें पूरा वो केस के पहलू से सोच रहा बेचारा। अम्मा बोली नहीं मैं ये चीज नहीं करती हूँ, ऐसा कैसा बच्चे को दफनाते। अम्मा क्या बोलती, ठीक है एक आइडिया मैं देती हूँ, अगर आपको अपने आप को बचाना करना है, ऐसा है बोल के बोल रहे, अपन लोगों के ऊपर रिस्क आता बोल के बोल रहे, व्हाट वी विल डू इज आई विल टेक हिम डाउन, आई विल गेट हिम डाउन एंड वी विल टेक हिम टू द सेम हॉस्पिटल, वहां पे उन लोगों ने डेड डिक्लेयर कर देते। जाहिर सी बात है ना, कुछ तो भी हो गया, कुछ तो भी कर लिया बच्चा बोल के, बच्चे को उतारे, वॉचमैन उतारा, वॉचमैन क्या करा, नीचे जाके पूरी बिल्डिंग का पावर कट करा, बच्चे को लिए 2-3 लोग आए, गाड़ी में डाले, हॉस्पिटल को गए, हॉस्पिटल वाले देखे, हॉस्पिटल वाले डिक्लेयर डेड, लेकिन हॉस्पिटल वाले को पूरे फांसी का निशाना देख लिया। अब उन लोग बोल रहे पुलिस केस होता, ये होता वो होता, वहां से खादिर भाई फोन करके पूरा हॉस्पिटल खरीद लेता हूँ मैं, कितने पैसे होना बोल, ये केस को रफा दफा कर, डेथ सर्टिफिकेट दे, जो तू काम करा ब्रेन का, वो ब्रेन की कुछ भी वजह डाल, उसको डेड डिक्लेयर कर। ब्रो खादर भाई की औलाद है भी नहीं है, भी इन्हें माँ का जात है, लेकिन उन्हें भैया उन्हें सब कुछ खो दिया, आप क्या करेगा, he have to fix things। अब उन्हें बीवी और बेटियों का तो सोचना है ना, उसको वहां छोड़ के आया, तो वहां से भाग गया बोल के उसका केस उसके ऊपर पलट था, तो उन्हें अब हो गया सो हो गया, लॉस, आगे के स्टेप्स सुधार लूंगा बोल के उन्हें सोच लेते हुए उन्हें हॉस्पिटल को पैसा खिला दिया, डेथ सर्टिफिकेट मिल गई, डेथ सर्टिफिकेट मिलने के बाद वही डेथ सर्टिफिकेट लेके जाके कोर्ट में बताया, देखो भाई आई एम नॉट रनिंग अवे, मैं हूं इधर ही, मेरा बच्चा मर गया, मेरे को जाना पड़ता। उन्होंने आए, बच्ची की तदफीन वगैरह करे, समीर को दफना दिए, हो गया। पूरे बिल्डिंग वाले, आसपास वाले सब जने, क्योंकि चाहने वाले बहुत थे और अच्छा रेप्यूटेड फैमिली थी, पूरे लोग आ रहे, 2-3 दिन पुरसा दे रहे, कर रहे, आ रहे, देख रहे, कैसा हुआ, बोल तो नहीं उसको ब्रेन का था, रिपोर्ट आए हाथ में, वो देखा वो पट्टी बन लेके फिर रहा था, हाउ जी वो ब्रेन की सर्जरी भी कराई, नहीं बच सका, बचपने से उसको जो है ट्यूमर था, ऐसा वैसा वो ये बोल के केस खत्म हो गया। व्हाट? केस खत्म हो गया, पूरे बिल्डिंग वाले पूरे चले गए। अब स्टोरी में एक नया पहलू आ रहा भैया, यहाँ से यहाँ तक जो भी था वाज द स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड, लेकिन अपन हॉरर स्टोरीज कर रहे, वी आर नॉट डूइंग क्रिमिनल स्टोरीज। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हॉरर कहाँ है? हॉरर वही तो पूछ रहा हूँ मैं, सुसाइड कर लिया, मर गया, केस रफा दफा हो गया, खत्म, क्या कहानी है यहाँ पे? हॉरर इसमें है यहाँ, खादर भाई 3 दिन बाद ही वेंट बैक अपने काम पे, केस पे। 4th डे
शाम के टाइम में, मगरिब के टाइम पे जो अम्मा है, अम्मा चीख मारते हुए घर के बाहर नंगे पैर रोड पे भाग के चीखा मार रही अम्मा। हाँ पीछे बच्चियां भाग लेते गए, क्या हुआ अम्मी, क्या हुआ अम्मी, क्या हुआ अम्मी। वॉचमैन देखा, सीधा खादर भाई को फोन, अरे साहब मैडम ऐसा रोड पे आकर चिल्ला रहे, कर रहे ये वो। हाँ क्या हुआ, उसको फोन दे जल्दी फोन दे। उन्होंने ले जाके फोन देते कि वहां से जो है बेगम फोन लेके बोल रहे, समीर के बेड पे पूरी ऐसे खबरस्तान की मट्टी के वैसा खबर बने हुआ है। होली। उन्हें बोल रहा तुम दीवाने हो गए क्या, मैं यहाँ पे अपने आप को फांसी डाल के मैं मर जाऊं? तुम्हारे को जर्रा समझ है, जर्री अक्ल है मेरी सिचुएशन क्या है? तुम वहां पब्लिकली जाके तमाशा कर रहे रोड पे, मैं यहाँ पे एक एक चीज पजल का एक एक पार्ट बिछा रहा हूँ। ये पूरी वो एकदम उन्हें दृश्यम टाइप कर रहा भैया, फैमिली को बचाने के वास्ते हर चीज को उन्हें बोला तुम कहीं को एक्सपोज कर दे रहे लोगों के सामने, पागल हो गए तुम, हेल्यूसिनेट कर रहे हो सब। मेरे को मालूम तुम्हारे को सदमा लगा, अपनी औलाद चले गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकते तुम, फौरी जाओ घर में पलट के खामोश। तुम अगर ऐसा करे ना मैं यहाँ पे मर जाता हूँ बोल के बोले, तो नहीं 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 मैं आपको नहीं खो सकती हूँ। ठीक है ठीक है, काम हो गई, बच्चों को लेकर चले गई। अब पूरा वहां पे जो भी बिल्डिंग वाले जमा हुए करे, अल्लाह बिचारी अम्मा को सदमा लग गया जी में, टल गई बात। और एक दिन गुजरा, बेटी घर में बैठी हुई है, जो बहन है समीर की बड़ी वाली, उन्हें बैठी आके चलो घर का माहौल नॉर्मल करेंगे बोल के उन्हें जो है बातचीत कर रही है, आओ टीवी देखेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे बोल के टीवी ऑन करी, एमटीवी लगाई, एमटीवी लगा के बैठ के टीवी देख रही, कहते भैया सोफे पे। भैया उसके बाजू का सोफा ऐसा दबरा, कहते कोई बैठे जैसा, कोई लिटरली आके उसके बाजू बैठे जैसा। परेशान हो गए, उन्हें चैनल बंद करके अंदर भाग गई। अब अम्मा को बोलू नहीं बोलू, अम्मी मैं भैया का फेवरेट चैनल लगाई एमटीवी, उन्होंने बाजू आके बैठे बसा दिखा मेरे को। कांटे आ रहे आंख पे मेरे। अम्मा बोल रही नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, अपने को बाबा बोले ना, अब्बू क्या बोले, ये सब चीजों को नहीं सोचना है, अपने को खामोश हो जाओ। 15-20 मिनट नहीं घुस रहे, जोर से डोर पे नौकर धन 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 धन। इन लोगों का और है बात, ये क्या हुआ, खोलते कि भैया यू रिमेम्बर द गर्ल हु समीर लव्ड। हाँ वो बच्ची भाग लेते आई और बोल रही मैं जाके सोने के लिए बेड पे लेटी, सामने समीर खड़े हुए। माँ का जात भाई पशा रूह का कॉन्सेप्ट, डोंट टेल मी इफ देयर इज रूह भटक रही फला, इट कैन नॉट बी दैट। वेट फॉर इट ब्रो। मैं जिस तरीके से परेशान हुआ ना स्टोरी पढ़ते पढ़ते, मैं चाह रहा हूं आप और व्यूअर्स भी ये चीज से गुजरो। वेट फॉर इट। डैम ब्रो, ओके भाई अब उन्हें बोलते कि अम्मा बिठा ली, अम्मा बिठा के बोली देखो हमारे घर की ये सिचुएशन है, जो आपके होने वाले ससुरे थे ना खादर भाई, उनके साथ ये हो रहा, उन्होंने ये सेलिब्रिटी केस में पूरा बच्ची को सुना दिया। अब अगर तुम ये चीज को जोर से बोल दिए या जोर से कुछ बाहर निकाल दिए ये बात को, तो पूरा मैसअप होने वाला है। हम लोग जो समीर का भी सिचुएशन बोल दिया, उन्हें सुसाइड कर लिया, हम लोग ये चीज को दबा दिए बिकॉज वहां पे अंकल का केस चल रहा। जरा खुदा के वास्ते पैराम पढ़ो बोल तो पढ़ते, तुम ये चीज को किसी के सामने नको बोलो। ठीक है बोल के उन्होंने चले गई। रात हुई भैया, रात होने के वॉचमैन का रूम ग्राउंड फ्लोर पे है, वॉचमैन के रूम से पहले इन लोगों का फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट है, उनके नीचे वाले फ्लैट वाले रह रहे। अब नीचे वाले फ्लैट वाले कहते भैया खिड़की के पास बाहर कूलर रख के, खिड़की ओपन रख के सो रहे, कहते वो मच्छरदानी डाल दे के। तो उन लोग चीखा मार लेते हुए, आधी रात को चीखा मार रहे, तो वॉचमैन भाग लेते उनके पास, गया क्या हुआ बोल तो बोल रहे हम ऐसा सो रहे, बेडरूम में कूलर लगा हुआ है, पीछे से लाइट दीवार पे पड़ रही, और हम लोग को ऐसा ना कोई हैंग होते की बॉडी ऐसा शैडो में दिखी आधी रात को। समीर का खरीन हो सकता है पशाए, व्हाट द हेल ब्रो, दिस इज रियल। इट इज 101% रियल। अभी आप सुनो ट्विस्ट आगे, दिस इज नथिंग। हाँ माँ भी ट्विस्टा है, चलो ये गया। अब उन लोगों बोले वॉचमैन ठंडा कर दिया, वॉचमैन ठंडा करे, कुछ भी नहीं हुआ, पागल है क्या तुम लोग, कुछ भी नहीं हुआ, दीवाने क्या। उन्हें फोन करा वहां पे, खादर भाई आप किसको भी बोले क्या, बच्चा सा करा, दीवाना हो गया क्या, तेरे को मुंह मांगी रकम देता हूँ बोला मैं, तू कहीं को नहीं कर रहा है, जिक्र भी कहीं को नहीं कर रहा, फोनों पे नहीं करना ये बात। तो उन्हें बोला नहीं ऐसा, ये फ्लैट वाले आपके नीचे के फ्लैट वाले आके ऐसा कंप्लेन करे, अरे पूरे दीवाने बात है, तुम लोग बट्टेबाज बातों में पड़ रहे, खामोश बैठ, तेरे को और पैसे होना तो बोल मैं देता हूँ, रफा दफा कर। अच्छी बात है, रफा दफा कर दिए। और एक दिन गुजरा, मैं बार बार इतने किस्से इसीलिए सुना रहा हूँ बिकॉज ये डॉट्स कनेक्ट करना जरूरी है अजमत भाई। आई नो इट्स टेकिंग वेरी लॉन्ग, ये सस्पेंस को मैं काफी लंबा खींच रहा हूँ, कोई बात नहीं चलो। बट हुआ ये, पीछे ना भैया एक पार्किंग एरिया है कहते,
ठीक है। वो Okay. पार्किंग एरिया में लोग बाइक्स लगाते, तो एक Okay. बिल्डिंग का ही बंदा आया, बाइक पे बैठा, इग्निशन ऑन करा, किक मारने जा रहा, बाजू से उसको कोई दिखे, अरे तुम सुने समीर का? तो हाँ यार मैं सुना, मेरे को बहुत बुरा लगा, इतना अच्छा जॉली बच्चा था, सबकी हेल्प करता था, बच्चों को तक उन्हें हेल्प करता था, बच्चे क्रिकेट खेले, बॉल वॉल फुट गया तो लाके देता था, वेरी सैड टू हियर यार, ऐसा वैसा बोल के गाड़ी स्टार्ट करने देके किक मारा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, देखे तो भैया चाबी नहीं है, इग्निशन बंद है। उन्हें बोला अरे मैं तो अभी चाबी लगाया, इससे बात करे तक चाबी गायब, स्टार्ट भी करा। हाँ। गायब है, चाबी भी नहीं दिख रही, गाड़ी का हैंडल लॉक भी हो गया। मैंने बोला अरे मैं क्या हेलुसिनेट कर रहा हूँ, मेरे को काम को लेट हो रहा, स्टैंड मारा, घर पे भागा, स्पेयर चाबी लेके आया, लेके आके लगाने जा रहा तो चाबी ऑलरेडी लगी हुई है वहां पे आती। डैम। अभी ने बोला ये क्या है रे भाई, खल्ली वल्ली, मेरे को काम पे लेट हो रहा, गाड़ी स्टार्ट करा, निकल के काम को चले गया, काम को जाके आके सो गया अजमत भाई। तो रात में उन्हें वापस वॉचमैन का आके पुकारा कर रहा, क्या तो भी हो रहा भाई ये बिल्डिंग में, मेरे मेरे ख्वाब में समीर आके बोल रहा वो पार्किंग मेरी है, वहां गाड़ी ना लगा, वो समीर की पार्किंग थी, कहते उन्हें जब बाइक लगाया। डैम, तो बेसिकली समीर सबको सता रहा। एक यस ये दिख रहा स्टोरी में, अब वही दिख रहा मेरे को भी। अब भैया वॉचमैन के सामने ने ये पुकारा कर रहा, तो वो जो ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट वाले आ गए, ऊपर वाले आ गए, वो बच्ची इवेंचुअली जाके घर वालों को बोल दी मेरे को ऐसा दिख रहा कर रहा, हमारा अफेयर था, ऐसा ऐसा उन्हें दिख रहा। उन लोग भी लकीली वहां नीचे आ गए, पूरे जने मिलके जो है बोले नहीं यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा, बिल्डिंग के मैनेजमेंट को कॉल करेंगे, जो सेक्रेटरी ट्रेजरर जो बिल्डिंग के रहते ना भैया, मैनेजर जो भी मैनेजमेंट वाले, वो लोग कॉल करे, आओ आप लोग। उन लोग नीचे उतर के आए, क्या हुआ, ऐसी ऐसी बात है, हॉन्टेड हो गई अपनी बिल्डिंग ये वो। अब उन लोग परेशान आए हैं, उन लोग ओनर्स है बेसिकली बिल्डिंग के, पूरे जितने भी फ्लैट आए उन लोग रेंट आउट करे, उन लोग डर गए भाई बिल्डिंग बनना हुई तो किराएदार कहाँ से आएंगे, है पूरे दीवाने बात है, तुम लोग पागल पागल हो गया, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं रहता, जाओ हम बात करते ओनर से। खादर भाई को फोन करे, उतनी रात को उन्होंने परेशान थे, कहीं फोन आ रहा, उन्होंने फोन उठाए तो उनको बोले ऐसा 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 हो रहा, क्या चीज है ये, ऐसा कैसा बोल रहे हैं इन लोग, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है सर, आप लोग कहीं को ऐसा कर रहे हैं मेरे को। अब इनको क्या डाउट जा रहा, वॉचमैन बदमाशी कर रहा और पैसे खाने के चक्कर में, तो उन्होंने वॉचमैन को फोन करके फुल गालियां दी, वॉचमैन को फोन करके गालियां देके बोले बाबा अगर तू ये चीज करा तो तेरे को मैं मार। वॉचमैन को गालियां देके फोन रखे तक बिल्डिंग वाले वहीं छे। अब वॉचमैन नहीं साहब मैं नहीं बोला, साहब मैं नहीं बोला, साहब बोल के फोन रखते कि वहां से गला पकड़े उसका, क्या नहीं बोला, क्या नहीं बोला, 2-3 भैरिया मारते उन्हें बोला वो बच्चा जो है फांसी लेके मरा था, उसको जो है रातों रात वो करंट बंद करके हम लोग लेके गए। उन लोग बिल्डिंग मैनेजमेंट परेशान, जल्दी जाके जो है सिक्योरिटी रूम में जाके कैमरा खोले तो भैया वॉचमैन ऐसा जा रहा वो टाइम पे और ऐसा बंद कर रहा, सो दिख रहा, बंद होते पूरी फुटेज गायब। तो इन लोग बोले कुछ तो करना पड़ता, बाहर आए, बिल्डिंग के बाहर आए तो 2-3 दुकान है वहां पे, उन लोगों के पास कैमरा खोले, वो सेम टाइमिंग मैच करके वो खोले, तो भैया वो कैमरे में दिख रहा बॉडी को ले रहे और जो है गाड़ी में डाल रहे और लेके गए। एम्बुलेंस बेसिकली इन लोगों का पर्दाफाश हो गया। पर्दाफाश हो गया। पर्दाफाश होते कि बिल्डिंग मैनेजमेंट वाला फोन करा, मिस्टर खादर हम लोग जो है आपके ऊपर केस खोलने वाले हैं, वी आर गोइंग टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। हम लोग उन्होंने बोला बड़े भाई पैरा पढ़ता हूँ, प्लीज गिव मी सम टाइम, आई एम कमिंग बैक, मैं आके तुम लोगों से बात करता हूँ, गिव मी सम टाइम। उन्होंने वहां से फ्लाइट लिए, फ्लाइट लेके पलट के आए, आके जो है इन लोगों से मिल के रात सीधा फ्लाइट से आते कि मैनेजमेंट वालों के घर पे गए, रात के 2-3 बज रहे थे, पैरा वैरा पड़े उनके, ये मेरी सिचुएशन है, मैं क्यों छुपाया बच्चे का, बोले तो ऐसी ऐसी बात है, ये मेरे फाइला है, मैं फंस जा रहा हूँ, मैं खाली एक लॉयर हूँ, मेरे पास केस आया, वो ऐसा ऐसा केस है। तो बिल्डिंग वाले बोले अच्छा अच्छा ऐसा है, ये है वो है। अब इन बिल्डिंग वालों को भी खरीद लिए होंगे, पैसा बहुत है, भाई पैसे दे देता हूँ जरा प्लीज, को बोलो तुम लोग रफा दफा करो ना, ऐसा वैसा बोल के घर को गया। घर को जाके बीवी लोगों के सामने, क्या तुम लोग इतनी छोटी चीज नहीं संभाल सक रहे, मैं क्या क्या नहीं कर रहा हूँ इस फैमिली के वास्ते, ऐसा वैसा। तो बच्चियां आके लपट के बच्चियां रोना शुरू करके, नहीं नहीं अब्बू आप नहीं समझ रहे, ऐसा हो रहा, वो बच्ची को भी ऐसा हुआ, उनको ऐसा हुआ, पूरे किस्से सामने रखते कि बाबा को जब दिमाग में अक्ल आई कि भाई कुछ तो हो रहा ये रियल में, क्योंकि बेटा उतना चाहने वाला बेटियों को भी वैसी चाहता बाप टूट के। बेटियां बोले तो बाप बोला कि नहीं तुम लोग बैठो, क्या टाइम हो रहा, फजर का टाइम हो रहा, ओके आई कॉल द राखी, राखी को कॉल करे, ये देखिए हजरत ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा सिचुएशन है, आप आइए फौरी। राखी बोले नो प्रॉब्लम आई कम ओवर। राखी आए, 1 घंटे 1.5 घंटे में फजर की नमाज के बाद राखी आए, राखी घर में बैठे। अब भैया होता क्या नॉर्मली अपने सिचुएशंस में जब राखी आते, समथिंग विल कम अप, यू नो, जाहिर हो जाता कि कौन क्या मसला है, क्या मसला है आखिर इन यूजुअल केसेस। सेम होने वाला है बट विद अ ट्विस्ट। ओके राखी बैठे
पढ़ना शुरू करे औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। घर का पूरा माहौल एकदम डार्क होना स्टार्ट हो गया। पढ़ रहे खादर भाई ऐसा खड़े हुए हैं, बच्चियां जो है डर के अम्मा को बैठे हुए हैं, उन्होंने उसके समीर के कमरे के पास जाके पढ़ रहे, उधर जाके पढ़ रहे, इधर जाके पढ़ रहे। सडनली समीर की अम्मा चीख मारती, बहुत अच्छा हुआ इन लोगों के साथ। ब्रो, इनकी अम्मा के आंख पे था। यस, अम्मा चीख मारी जोर से, बहुत अच्छा हुआ इन लोगों के साथ। वो बोलते बच्चियां डर के अम्मा का हाथ छोड़ के बाबा कने भागे। बाबा परेशान होकर बीवी को देख रहा, राखी भाग के आके कुर्सी लेके सामने बैठे, पढ़ रहे कंटिन्यूसली। तो जिन क्या बोल रहा मालूम ना, कोई पढ़ो, फायदा नहीं है, भाई बुलाया तुम्हारे को। हाँ, उन्होंने तू बुलाया, ये पूरी रंजिश मैं चला, ये जो भी हो रहा मैं कर रहा हूं। तो राखी बोल रहा तू है, तू कर रहा हूं मतलब क्या, तू बच्चे को भी तू मारा? तो बोला नहीं, मैं इस औरत का पर्दाफाश करने आया। ये जो जालिम औरत बैठी हुई है, मैं इसका पर्दाफाश करने आया। हाँ अजमत भाई, ये स्टोरी सुने जब मेरे पैरों के नीचे से जमीन हट गई, जो मैं चीज आप लोगों के सामने रिवील करने वाला हूं। भाई जिन बैठ के बोल रहा, ये औरत इस आदमी की जिंदगी में हिरस में आई जब उसकी बहन मरी। उसको ये बच्चे से कुछ लगा वगा उन्हें था, उन्हें खाली पैसा वैसा घूमरा कर रहा सब देख लेके जो है जिंदगी में आई। जब बच्चे को दिमाग में जो सदमा लगा, सदमे में था बच्चा, कुछ नहीं था। उन्हें बाबा दूर है सो देख ली, बच्चे को लेके जादूगर के पास गई। जादूगर के पास गई, जादूगर को बोली इस बच्चे को मेरे काबू में रहना, क्या करते करो। इफ यू रिमेंबर, तावीज है अपने पास कॉन्सेप्ट भाई? नहीं है भाई उसके बाल, उसके नाखून, उसका थूक, पता नहीं क्या क्या लाइव बिठा के समीर का लिए। भाई आप सोचो, अगर किसी का उतारे हुआ कपड़ा ले लेके जाके जादू करे तो वो लेवल का इफेक्ट हो रहा है। इस विक्टिम को खुद लेके जाके अपने हाथ से इंटेंशनली करवाए तो सोचो क्या लेवल का इफेक्ट होगा। तो बोली कि इसका दिमाग बंद हो जाना, इन्हें कोई काम का नहीं रहना, इन्हें हमारे घर में खादिम बन के रहना। मैं उठो बोले तो उठना, बैठो बोले तो बैठना। तो जादूगर कहते भैया इतने पुड़ियां दिया करते, 5-6 साल तक लगातार पुड़ियां दिया करते कि इसको ये खाना खिलाना। तो और बच्चा जैसा 10-12 साल का होता, नमाज पढ़ने के काबिल होता, उस वक्त से तुम क्या करना, बच्चे के कपड़े अलग से धोना गिलाजत में, ताकि उन्हें हमेशा नापाकी की हालत में रहना, ताकि नमाज कबूल ना हो। एग्जैक्टली, यू गॉट अ करेक्ट पॉइंट, ताकि उसकी नमाज भी कबूल नहीं होना। उस तारीख से भैया उन्हें उसको, और आप याद करेंगे उन्हें अम्मा के खाने का शौकीन, अम्मा कुछ खाना खाता, अम्मा के हाथ का ही पसंद से खाता, बिकॉज अम्मा उसको ड्रग कर रही भाई वो जादूगर के दवाओं से, कि उन्हें कोई दूसरी चीज का शौकीन नहीं है। अम्मा उठो बोले तो उठना, बैठो बोले तो बैठना, उन्हें ये पूरा करी। अब जब ये 5 लाख वाला हिस्सा आया ब्रेन का, याद है आपको? हाँ, वो क्या हुआ? कुछ भी नहीं था अजमत भाई, वो भी कुछ भी नहीं था अजमत भाई। वो भी जब खादिर भाई बोले कि मेरे प्रॉपर्टी इसके नाम पे कर देता हूं, उसको झटका लगा। उन्हें भागी वापिस उसी जादूगर की तलाश में जिसको 20 साल पहले उन्हें समीर के लिए गई थी। वहां गई तो वो जादूगर ऑलरेडी मर गया, उस पे कोई टेलर की दुकान चला रहा। उन्हें पैरा पड़ ली आदमी के, मेरे को उसका एड्रेस होना बोला अरे मर गया उन्होंने, तो ये पूरे काम आया नहीं होते, ये काम होना तो वो फला जगह जाओ और इनका नाम लो, तुम्हारा काम हो जाता। तो वो फला जगह को भागी, वो दूसरे जादूगरों को पकड़ के बोली मैं ये जादूगर के तरफ से आई, इन्होंने मेरे को भेजा है, उन्होंने हयात में नहीं है, ऑलरेडी पूरा काम उन्होंने कर दिए, अब ऐसी सिचुएशन है क्या करना। तो वो जादूगर बैठ के बोला ये बड़ा काम है, इसके 5 लाख रुपए होते, बच्चे को रास्ते से हटा देता हूँ बिना तुम्हारे ऊपर इल्जाम आए। अल्लाहु अकबर। उन्हें खादर भाई को फोन करी, भेजेगा ट्रीटमेंट बोल के 5 लाख रुपए मंगाई। 5 लाख। वो हॉस्पिटल में गई, खुद वो हॉस्पिटल में जाके बच्चे को एडमिट करा के भैया मेडिकल बिजनेस भी कैसा हो गया, जाके है बच्चे को मेरे, हम लोग का कंफर्म करे, बचपन में था, तुम टेस्टा करो वस्टा करो, सर्जरी वो ये बोल के ले लेके गई। सो कुछ भी नहीं। जो वॉचमैन को ले लेके जाके वहां पे वो करे ना भैया, इन्हें वॉचमैन को भी पैसा खिला के रखी, वो हॉस्पिटल में भी जाके इन्हें पैसा खिला के फेक डेथ सर्टिफिकेट ली। बाबा खाली हवला बन रहा फोनों पे उधर।
और भैया जो 5 लाख रुपए लेके जो जादूगर को इन्हें दी ना, वो जादूगर क्या करा, इतने खतरनाक लेवल के जिनों को भेजा, वो जिना इसको फोर्स करे सुसाइड करने के लिए। तो इन्हें कौन है फिर? खुद है किस ही जो अम्मा के आंग में आके बोल रहा? ब्रिलियंट क्वेश्चन ब्रो। ये जो अम्मा के आंग में आया, उसको राखी वही बोले कि तू कौन है? तो बोला मैं जो 5 साल की उम्र में इसमें जादू हुआ, वो उस्ताद जो जादूगर है मेरा, उन्हें मेरे को जिंदगी भर इसके साथ रहना बोल के भेजा, जिंदगी भर इसका दिमाग बंद रखना तू बोल के भेजा। मैं 20 साल से इसके साथ हूं, ये मेरा घर है समीर, मेरा घर है समीर। जो खा रहा जो पी रहा मेरे लिए कर रहा, जो उन्हें पूछ रहा, जो भी उन्हें जिंदगी जी रहा मेरे इशारों पे जी रहा। और ये औरत मेरा घर छीनी, वो जिनों को लेके आई, उन लोग इतने बड़े बड़े थे, उन मेरे को भी बन के डाल दिए थे, इसको पूरा लटकाए करे। सो मैं देखा अपने हाथ से इसको हावी होके करवाए वो काम। बाद में मैं अपने आप को छुड़ाया और मैं जितने भी यहाँ के लोग आए सबको सताना शुरू करा, ताकि ये बात उठना, खादिर इधर आना, खादिर को ये चीज अननेचुरल दिखना, खादिर राखी को बुलाना और मैं ये कन्फेस करना, दिस वाज ऑल माय प्लान फॉर राजी। फ्रिक, सो लिटरली जिन सॉल्व करा ये मिस्ट्री। यस, उन्हें बोल रहा भाई मेरा उस्ताद भी मर गया, मेरे को जिंदगी भर इसके काम को डाल के दिए, मैं फंसे हुआ हूं। आदमी तो मर गया बट आई एम स्टक, बिकॉज वो जादूगर इस मेरे ये बच्चे समीर के नाम पे एक जादू करके उसके नाखून बाल वाल लेके ताबीज बन के फला कब्रिस्तान में दफना दिया। आई एम लॉक्ड, मेरे को आजाद करो। उन्हें कोई एहसान नहीं कर रहा मिस्ट्री सॉल्व कराने, उन्हें चाह रहा कि मैं निकलूं यहाँ से। यस, उन्हें बोल रहा मेरा उस्ताद कहीं भी वापस नहीं जा सकता मैं, वो फलाना जगह जाओ, वो ताबीज देखो। तो राखी जाके वो ताबीज निकाल के उसको प्रॉपरली डिस्ट्रॉय करे, वो ये जिन आजाद होके निकला। ही लेफ्ट द मदर। खादिर भाई इज इन शॉक। उन्होंने एक नहीं दो नहीं सीधा बोले मेरे को तेरे से तलाक होना, डिवोर्स दे रहा हूं मैं तेको, तू जा वो जमीन वमीन बेचे, बच्चियों की शादी करा दी, अच्छा घर देख के दामाद दे दिए। ही इज लिविंग हिज लाइफ एज अ सिंगल मैन नाउ। वो औरत के कोई वेयर अबाउट्स नहीं है। एंड मेरे पास ये स्टोरी उसी बिल्डिंग में रहने वाली फैमिली से आई। डैम भाई होश उड़ गए मेरे जब मैं सुना ये। और यकीन मानो मैं कैसा ये चीज की इंटेंसिटी को रोक के रखा लास्ट तक आप लोगों के सामने लेके आने। ऑनेस्टली भाई पशा सल्यूट। मेरे को एक चीज की बहुत तकलीफ है, जो औरत मोहब्बत जो दिखाई थी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट स्टेप मॉम टू बी द किलर ब्रो। आई वॉज नॉट। भाई किस चीज के लिए करी होंगी उन्हें, आप सोचो। पैसा दौलत क्या चीज, अभी उसकी क्या जिंदगी है। और मे भी खादर भाई एक अच्छे दिल का इंसान था, उसको भी अपन नेगेटिव समझ रहे थे। उन्हें चाहता तो ये चीजों को लीगल जाके फंसा भी सकता था उसको, बट ही लेफ्ट कि भाई तू जा अपने हाल पे रहे। अब अल्लाह का मामला है, क्या हाल होगा क्या हशर होगा वो औरत का, कौन से कोने में जाएंगी उन्हें जहन्नुम के। सोचो भाई, पूरी जिंदगी बेचारा समीर क्या जिया भाई, एक पपेट बन गए इस हिरस में, सिर्फ इस औरत की हिरस में। और वो बहनों को भी बच्चियों को भी कुछ भी नहीं मालूम। ये पूरा खुलासा हुआ तो व्हाट ही इज नॉट आवर ओन ब्रदर, हमारा भाई नहीं है, उनको भी नहीं मालूम। बच्चियां भी नफरत अम्मा से, बोले नहीं हम आपके साथ रहते बाबा। उन्हें बोला मेरे को किसी से कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं रखना है, आई एम डन विथ माई लाइफ। तुम लोगों को मैं अच्छे मैच ढूंढ के शादी कर देता हूँ, मैं मेरा सब काम वाम छोड़ देके मेरे को मेरी जिंदगी से रिटायरमेंट होना बोल के। कहाँ है बंदा वो भी नहीं मालूम भैया, ना वो औरत कहाँ है नहीं मालूम। बहुत खतरनाक स्टोरी आई मेरे खुद के आंख पे कांटे आ गए भाई ये स्टोरी सुन के। तो ये लेके आना था व्यूअर्स के सामने। आई होप यू ऑल लाइक इट एंड अजमत भाई आई होप यू लाइक इट एज वेल। लव इट ब्रो। मैं बोल रहा हूँ आपको, आंख पे कांटे आते जा रहे हैं। मैं कैमरे को बताते जा रहा हूँ, जब भी कांटे आ रहे हैं आंख पे मेरे को पूरा हालत खराब हो रही है यहाँ पे। स्टे सेफ गाइस, स्टे सेफ प्लीज प्लीज प्लीज। ये जादुओं के इसके उसके चक्करों में रखो जाओ, जिंदगी तबाह होने वाली है। और ये चीज कैसा बैकफायर करी, देखो इन्हें खुद जाके जादूगर करने गई, वही चीज उसको बैकफायर करी। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस। हर चीज का मालिक, हर चीज का जो है फैसला करने वाला अल्लाह है। लीव द थिंग्स टू हिम। आपको कुछ चाहिए मांगो। वो औरत को हिरस थी, उसकी बहन बेचारी मरी। एंड बाय द वे भाई वो बहन का नेचुरल डेथ ही था, इन्हें कुछ नहीं करी उसमें, इन्हें कुछ नहीं करी, बस इसको मौका मिल गया वो हिरस में। उसको मिल गया ना भैया, लेकिन उसको मिल गया ना जी आदमी, वो भोजपुर में उसको आदमी मिल गया, उन्हें खुशी से रह सकती थी।
तो जिंदगी बच्चे की तबाह कर दी जिंदगी भाई खराब उसकी। करने का क्या मकसद था? माँ का टांग इन लोगों की। हिरस। बस भाई ये स्टोरी थी मेरी, मैं खुद भी सदमे में हूँ। That's all guys. Hope you guys enjoyed this story. This was actually very sad. Usually कभी भी बापाशा आप गौर करे होंगे, आप कौन सी भी स्टोरी सुनाते हैं, मैं एंड एक्साइटमेंट के साथ होता, बट आई एम रियली सैड आफ्टर हियरिंग दैट, क्योंकि आप ऐसा बिल्डअप दिए माँ की मोहब्बत बता के उसमें, एंड यू जस्ट ब्रोक एवरीथिंग डाउन. दैट वाज क्रेजी फॉर मी. आई एम वेरी सैड एंड हर्ट आफ्टर. मेरे को बहुत तकलीफ हो रही दिल को, इंग्लिश में नहीं बोलना कहते, मेरे को भैया बहुत तकलीफ अपने हो रही अपने दिल अपने को सुन के ये तकलीफ हो रही है, वो इंसान के ऊपर क्या बीती होंगी, खादर के ऊपर, जो पूरी खादिर भाई जिंदगी कैसा माँ की जिंदा ममता होगा दे भाई ये सब देख के. But anyways guys, this was a heavy story to take on. I hope आप लोग भी मेरे जैसा फील करे होंगे इस स्टोरी को. तो let us know what was the spookiest part of this story. And yeah, that's all. Make sure you like, subscribe. और जैसा कि हम ना बोले, नई चीज़ भी आने वाली है. वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट. वी आर वेरी बिजी. बहुत प्रोजेक्ट्स पे हम ना काम कर रहे हैं. सो यू गाइस स्टे ट्यून. जितना आप लोग मोहब्बत बताएंगे उतना हम ना आगे बढ़ेंगे. तो मेक श्योर यू हिट सब्सक्राइब, शेयर एंड व्हाट्सोएवर. एंड इसी के साथ इस सैड स्टोरी को अपन यहाँ पे ख़त्म करेंगे. आई नीड टू गो ईट समथिंग. मैं बहुत, मेरा सैडनेस इतना खा गई, मेरा खाना हजम हो गया. सेम भाई, मेरे पास भी 5:30 होने आ रहे. वी नीड टू रैप अप थिंग्स. एंड थैंक यू गाइस हमारे इतने एफर्ट्स के लिए. मोहब्बत दिखाओ, कमेंट करो. लाइक्स का जो टाइम दिए थे अभी भी टाइम है, लाइक करो और कमेंट में बताओ कौन सा पार्ट आप लोगों को स्केरी दिखा. दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट फ्राइडे. सी यू गाइस. मास्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज.